नमस्कार साथियों। तो भाई मैं हूं दुबई में। ये देख सकते हैं, ये इधर कुछ पार्किंग है गाड़ियों की, और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। पार्किंग इधर लोग क्रिकेट भी खेलते हैं इसमें ग्राउंड में। तो मैं आज हम बात करेंगे कि आपको यूरोप के लिए, क्योंकि भाई मैं सर्च हिस्ट्री में जाके देखता हूँ ना, तो भाई दुबई की तो कोई इंक्वायरी नहीं आती। ओनली फॉर सिर्फ गल्फ नहीं जाना, सिर्फ यूरोप जाना है। तो यूरोप की बात करेंगे कि यूरोप जाने का आसान तरीका क्या है। वे में मेरे को हो गए भैया 12-13 दिन, शायद 13 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ आके कुछ डिटेल खंगाली, पता चला। हालांकि पता तो पहले से था, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल किया तो पता इस बात पे नतीजे पे पहुंचे। भाई फ्लाइट जा रही है, दिख रहा होगा आपको, मेरे ऊपर ही है क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक है ना इधर। तो यहाँ पे पता चला कि हर आदमी जो वे में दुबई में रहता है, उनकी भी सोच ये है कि सर यूरोप जाना है। और इंडिया वालों की तो आपको पता है सबकी है ही कि सर यूरोप ही जाना है। तो यूरोप जाने का सपना तो सबका होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है भाई, वीजा कैसे मिले, जाए कैसे। इंडिया में तो आपको पता है हालात क्या है। 99.9 फेक है, फर्जीवाड़ा चलता है। 0.0% वन में चांस मिलता है जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है। अब अच्छी प्रोफाइल सबकी नहीं है, तो आप कैसे अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो इंडिया की स्थिति तो मैंने आपके साथ बताई। अब बात कर लेते हैं कि भाई चलो इंडिया से काम नहीं बनता है, तो एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आज के जमाने में ये चल रहा है कि यूएई से, दुबई से, या गल्फ की कोई भी देश से आपको यूरोप जाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आप सोचोगे आसान कैसा हो, तो आसान के पीछे देखिए कुछ कारण होते हैं, इस वजह से आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ आने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो थोड़ी अच्छी बन जाती है। अब अच्छी कैसे बनेगी? पहली बात तो ये कि आप दुबई में आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपके पासपोर्ट में वीजा लग गया, आपके पास इमिरेट्स आईडी हो गई है ना, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा बन गया, आपको कंपनी एनओसी दे देगी, और इंटरनेशनल लेवल के आप एक आदमी बन जाते हो, कारीगर बन जाते हो। इससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी मजबूत बनती है। उससे ये बेनिफिट होता है कि कोई भी देश आपको वीजा देने के लिए उसको इतना झिझक नहीं होनी पड़ती जितना इंडिया के लिए होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई, अगर मान लो आप यहाँ से जाते हैं तो आप लॉन्ग वीजा में यानी विजिट वीजा में जाएं, या फिर लॉन्ग वीजा यानी वर्क परमिट में जाएं। तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइल के ऊपर, आपकी प्रोफाइल इंडिया, आप दुबई में क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी ठीक है, आपको साल 2 साल हो चुके हैं। आपको सबसे पहले इंडिया से अगर आपको यूरोप जाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना है भाई साहब, आपसे निवेदन ये है कि बहुत सारे एजेंट ये बोलते हैं कि दुबई आ जाओ, दुबई से हम आपको यूरोप भेज देंगे। क्यों भाई, दुबई से यूरोप कैसे भेज देंगे? उनसे कोई पूछा है? कोई पूछे तो कैसे यूरोप, क्या दुबई में वीजा ऐसे ही रोड पे पड़े कि आपको तैयार चला भेज देंगे? ऐसा नहीं होता है। दुबई आने का मतलब होता है कि कुछ आपकी एक प्रोफाइल बनानी होती है दुबई में। जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं ना, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि अकाउंट खोला और आपको बैंक ने लोन दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। उधर भी तो आपको एक बनाना पड़ता है ना, उसकी एक फाइल बनानी पड़ती है। 6 महीने में कितना लेन देन किया, कितना आपका सिस्टम सही रहा, उस हिसाब से बैंक फिर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में देती है, सोचती है। इस पन्ने में भैया मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं। वे से आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में, दुबई से जब भी आप वीजा अप्लाई करें तो कम से कम आप मान लो दुबई में साल 6 महीने से लेके साल 2 साल का आपका स्टे होना जरूरी है। आपका बैंक स्टेटमेंट इधर होना जरूरी है। ट्रेवल हिस्ट्री भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दुबई आओगे तो ये तो नहीं कि दुबई से मैंने जैसे विजिट वीजा लिया और फिर यहाँ से, चलो प्रोफाइल होती है उनकी अलग बात है, बाकी नॉर्मल आदमी को ऐसा तो नहीं है दुबई आते वीजा मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक कंपनी में ज्वाइन करना होगा, किसी भी कंपनी में, ठीक है जी। उसमें आपको रेगुलर तनख्वाह आती रहेगी, साल 2 साल उसमें आपको बिताने होंगे, फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी। उसके बाद आपकी इमिरेट्स आईडी से नियर में कंट्री, जैसे दुबई आप रहते हैं तो दुबई के पास में बहुत सारी कंट्री हैं, है ना, वहाँ पे आपको 5-7 कंट्री का आप चाहो तो अपना हिस्ट्री बना सकते हो। उन देशों में जाना, विजिट वीजा में जाओगे, वापस आओगे। क्योंकि बड़े देश की वीजा अप्लाई करने के लिए, मान लो किसी देश का वीजा अप्लाई करते हो, कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और फिर दुबई से आप सीधा उन देशों की अप्लाई करोगे, तो वो थोड़ा सोचते हैं भाई। देखिए, आपको ये लगता है, एजेंट को ये लगता है कि नहीं नहीं हम काउंसलेट को बेवकूफ बना देंगे, यार वो घाट घाट का पानी पीते हैं, इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको पता नहीं कि इतना जल्दी आप कैसे कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते ना। तो यानी बेवकूफ बनाने का तरीका है कि तुरंत आप अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं है। तो 5-7 देशों की ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हो, बैंक स्टेटमेंट अच्छा हो जाए, फिर आप उस देश के लिए वीजा अप्लाई करोगे इमिरेट्स आईडी के बेस पे। क्योंकि कंपनी में आप काम कर रहे हो, इमिरेट्स आईडी आपके पास है, तो उस बेस पे आप वीजा दूसरे देश के लिए अप्लाई करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा वीजा मिलने में। हालांकि प्रोसेस वही होगा जो इंडिया में होता है, वो यहाँ होगा। कंपनी से एनओसी जरूरी है। अभी हमने एक बंदे को, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, एक बंदे को हमने एनओसी दी थी। उन्होंने बोला सर एनओसी चाहिए, तो बंदा काम कर रहा था तो एनओसी कंपनी, हालांकि एनओसी कंपनियां देती नहीं है, इसमें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी एनओसी कंपनी देगी, विजिट वीजा के लिए जरूरी है। विजिट वीजा की तो ये बात होगी। बाकी बात करें वर्क परमिट वीजा की, तो वर्क परमिट के लिए भाई आप देखो, बड़ी बात यह है कि किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट में 2 साल का वीजा लग गया, कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है ना, कंपनी जिस कंपनी में काम किया उससे आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपके पास इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस हो गया, तो यहाँ भी ट्रैवल एजेंसी बहुत हैं, आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ध्यान रखने की बात है, एजेंट का भैया 99% फेक होता है, बोलने का तरीका, बताने का तरीका। क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे को एनओसी दी वो बोलता है सर कि 12,000 दराम में, बारह, कितना बताया यार, शायद
कुछ बताया 12,000 दराम में ऐसा कुछ हमारा काम हो जाएगा। हाँ, 12,000 दराम में हमारे कनाडा का वीज़ा मिल रहा है, तो ले लो भैया, अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वर्क परमिट वीज़ा आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करें कंपनियों से, कंपनियाँ भी इंटरव्यू इधर भी होता रहता है, ऐसा नहीं कि इंडिया से ही होता है, यहाँ से भी होता है। और आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी एजेंसी भी है, मैन पावर ऑफिस भी है, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की बजाय अगर आप दुबई से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका 50% चांस ज़्यादा हो जाता है दुबई से यूरोप पहुंचने की तरफ। छोटे देश चले जाओ, जरूरी थोड़ी है भाई बड़े देश ही पहुंचो सबसे पहले, है ना। लेकिन शर्त यह है कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कोई आपको जो प्लान बता रहा है वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि सब अपनी रोटी ज़्यादा सेकने की कोशिश करते हैं, दूसरा जाए भाड़ में। यहाँ पर भी चीटिंग होती है, ये नहीं कि दुबई है, दुबई की सरकार अच्छी है, नियम नियम बहुत अच्छे हैं, लोगों की फटती है तो फटते हुए ध्यान, सब कानून का पालन डंडे से होता है, ऐसे नहीं होता है ना। तो डंडा, यही लोग यहाँ पे इतना शालीनता से रहते हैं और वहाँ जाते ही हेकड़ी करना, ये इधर उधर, लेकिन वहाँ का कानून अपना यूज है तो उसका फायदा सब उठाते हैं। यहाँ पे सबकी फटती है, तो फटती है तो फिर डर के रहना पड़ता है। काफी लोग यहाँ से समय समय पे जाते रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सा आप रुकना पड़ेगा दुबई में, साल 2 साल आपको देना पड़ेगा, साल 2 साल आपको दुबई में देना पड़ेगा। इन्हें ये नहीं कि भाई एजेंट बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा, तो इतना आसान नहीं है। लोग यहाँ से पैकेज भी देते हैं, जैसे दुबई से इंडिया से किसी को बुला लिया कि 10 लाख रुपए दो, हम आपका वीज़ा भी दुबई पहले वो रखेंगे 6 महीने, आपको अच्छी पोस्ट पे दिखाएंगे, आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, दुबई का वीज़ा लगाएंगे, इमिरेट्स आईडी बनाएंगे, है ना। उस बेस पे फिर आपका वीज़ा यूरोप का अप्लाई करेंगे, फिर आपका, हालांकि 1 नंबर का काम है, उसको 2 नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा है। अगर कोई अच्छा आदमी आपको ये ऑफर दे रहा है, कोई आपको लगता है कि आपको उसके ऊपर विश्वास है, तो आप चाहो तो ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये लीगल है, इसको इलीगल नहीं बोल सकते कि दुबई आए हो पूरा 1 नंबर में, वहाँ वीज़ा, इमिरेट्स आईडी, मेडिकल, आपकी इंश्योरेंस, सैलरी, आपका क्रेडिट कार्ड, सब कुछ ओके है, फिर यहाँ से आप दूसरे देश का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये संभव है, ऐसा होता है। हालांकि कुछ लोग इसमें एक प्लान भी करते हैं चीटिंग करने का, कि लोगों से पैसा लिया, है ना, बहुत सारे लफड़े होते हैं, फिर भाग जाते हैं। वो आपके बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा कौन है, आपके, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वो बंदा कौन है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सवाल है तो कमेंट करिएगा, एडवाइस चाहिए तो भैया कॉल करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।